वाणी अमृतमय सुन जिनकी भूति ब्रह्म को धारती मिल कीजे। भूति ब्रह्म को। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जनक जी ने एक श्लोक से 3 प्रश्न किए। 19 श्लोकों से अष्टावक्र जी ने उनके प्रश्नों का समाधान किया। फिर दूसरे प्रकरण में जनक ने जो समझा वो अपनी समझ बताते हैं कि मैंने ये समझा। वह 25 श्लोकों में जनक जी ने जो समझा वो बताया। बताना इसलिए जरूरी है कि पता नहीं तुमने क्या समझ लिया, हमने क्या कहा। तो जो समझ में आया है वो बताना चाहिए। हो सकता है समझने में चूक हुई हो, तो जब आप बताएंगे तो फिर बताने वाला समझ लेगा। कभी कभी अपन फोन नंबर बोलते हैं या लिखते हैं, वो बोलता है हम लिख लेते हैं, लिखने के बाद हम दोबारा बोलते हैं कि हमने ये लिखा है, तो वो बोलने वाला फिर सुने तो कंफर्म हो जाता है कि फ़ोन नंबर सही है। बहुत बार हमारी डायरी में ऐसे फ़ोन लिखे रहते हैं कि वो कभी सफल नहीं होते, और किसी हमारे लोगों ने ही लिखे। तो जब इनमें चूक हो सकती है तो प्रवचन में भी हो सकती है। यही बात और है, कोई शब्द हम बोलते हैं तो वो फिर नहीं समझ पाता क्या बोल रहे हो, तो कह सी फॉर कलकत्ता, माने क्या हमने बोला है उसको क्लियर करते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, गाय वाला गा, खरगोश वाला खा, कौन सा अक्षर है उसकी स्मृति के लिए भी, और कभी नहीं सुनाई पड़े ठीक से तो क्या बोला है उसे क्लियर करते हैं। तो अभी अष्टावक्र भी विराजमान है, जनक ने सुना है, और सुनने के बाद जनक कहता है जो आपने कहा उसको मैंने ऐसा समझा है। तो जो समझा है वो 25 श्लोकों में बोला। फिर जनक जी प्रश्न करते हैं कि समझने के बाद आपके व्यवहारिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है, क्या आपका जीवन बदला, क्या सोचने का तरीका बदला, क्या सुख दुखों में जीने की पद्धति में कोई परिवर्तन आया। तो उसके लिए लगातार बहुत प्रश्न किए कि आपने अपने को समझा, फिर धन के लिए आप क्यों लगे पड़े हो, फिर आपको स्त्री आदि के प्रति आकर्षण है क्या। इसी तरह से और मान आदि के विषय में भी पूछा। वो पूछा 14 श्लोकों से। 14 श्लोकों में अष्टावक्र ने जनक से पूछा, और अब 6 श्लोकों में जनक फिर अष्टावक्र जी को बता रहे। लगातार पूछते गए कि आप धन के लिए या
अपनी दीनता को मिटाने के लिए, अपनी मन को पूरी करने के लिए, जैसा अभी रीतम्बरा जी से सुन रहे थे कि भीख मांगते फिरते हो, तो तुम्हारा भीख मांगना बंद हुआ कि नहीं? औरों से क्या चाह रहे हो? एक तरफ तुमने समझा कि और कोई है नहीं, फिर औरों से क्या आशा है? इस ऊंची विद्या का तुम्हें कोई लाभ हुआ? बहुत बार लोगों को लाभ नहीं होता। तो अभी ये बात जनक बता रहे हैं जनक के शब्दों में। हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलया नई संसार वाही कई मूढ़ई सह समानता। जनक कह रहे हैं लोगों की तरह मैं भी दिखाई पड़ता हूं, खाता हुआ, सुख पाता हुआ, दुख पाता हुआ मैं दिखाई पड़ता हूं। कोई साथ रहने वाला देख सकता है कि ये भी खा रहे हैं, ये भी हंस रहे हैं, खुश हो गए। कभी कोई अच्छी बात कहता है तो मन प्रसन्न होता है। जो भी ज्ञानियों के पास रहे होंगे वो कहते हैं ये सत्य है कि स्थित प्रज्ञ अर्थात ज्ञानी व्यक्ति भी, आत्मज्ञानी पुरुष भी संसार के सुखों में खेलता है, लीला करता है, महसूस होता है। जैसे अभिनेता दुख के अभिनय में दुख दिखाता है, सुख के अनुभव में सुख दिखाता है। अभिनय वाला यदि रोता न दिखे, हंसता न दिखे, जीता हुआ न दिखे, हारा हुआ न दिखे, पिटता हुआ न दिखे, तो अभिनय बनेगा नहीं। फिर खेल क्या है? फिर जरा ध्यान देंगे कि दो रूप हैं। सूर्य का रिफ्लेक्शन एक समान नहीं रहता, एक समान नहीं दिखता, चेंज होता है, बदलता है। आपका एक मैं जगता है, सोता है। यही बहुत झीना बिंदु है। इसको क्लियर करना, अनुभव में लाना सबसे कठिन काम है। और यही सारे ग्रंथों का सार है। गुरु ग्रंथ का सार है, अष्टावक्र का सार है, गीता का सार है, उपनिषदों का सार है। और वेद मंत्र में भी है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। एक डाल में दो पक्षी बैठे, एक डाल में, एक जगह। एक उस पेड़ के फलों को खा रहा है, पत्तियां चबा रहा है, फूल सूंघ रहा है। एक वहीं दूसरा बैठा है। दूसरा पक्षी बिल्कुल खाता ही नहीं, बिना खाए जिंदा है, बिना किसी कारण के जिंदा है, आनंदित है, जीवित भी है, आनंदित भी है, और किसी तरह की कोई कमी अनुभव नहीं करता। और ये कभी कमी अनुभव करता है, कभी पेट भरा होता है, कभी भूखा होता है, होता रहता है। और यही पक्षी जब उस पक्षी को देखता है जो कभी नहीं खाता, कभी खाता ही नहीं, कभी दुखी होता ही नहीं, कभी प्रभावित होते ही नहीं, उसकी याद करते ही ये उसी का रूप हो जाता है। ये जो दूसरा पक्षी है उससे अभिन्न हो जाता है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे दूसरा है ही नहीं। फिर भी ज्ञान के बाद भी ये दूसरा पक्षी एक तरफ से वो मुक्त हो जाता है, एक तरफ से पहले की तरह जगना, सोना, खाना, पीना, उसी फल में, उसी डाली में बैठे होना देख रहा है।
तो जब वो अपने को साक्षी सूर्य जानता है तो ये देखता है कि पहले ही की तरह जगना है, सोना है। कल परसों मैंने बताया था कि कोई कितना कहे मैं तीनों काल में एक रस चेतन हूं, पर व्यवहारिक जीवन में वो एक रस रह के दिखा नहीं सकता, प्रातिभाषिक रूप में सोएगा ही। ध्यान करते करते मैं चिन्मात्रता में आ गया, मैं चैतन्य हूं। ये प्रयत्न से, साधना से, होश से चिदाभास चैतन्यता का अनुभव करके अपने को जानता है कि मैं मुक्त हो गया, मैं शांत हो गया। पर यदि उसकी अहम बुद्धि, ये झीनी बात है, यदि उसकी अहम बुद्धि इसी आभास अंश में है तो कितना वो शांत हो गया हो, कितना वो मुक्त हो गया हो, कितना समाधि में चला गया हो, फिर वो आएगा। इसलिए समाधि लगाना, ध्यान करना, मुक्त होना अच्छी बात है, पर एक बार कहना पड़ेगा कि मुक्ति भी झूठी है। ये आभास अंश बाधित है, कुछ भी नहीं है। यदि वो इसी अहम भाव में ही मुक्त है तो अहम भाव में फिर बंध जाएगा। इसलिए दो मैं हैं, एक मेरी शुद्ध मैं है, एक मेरी आभासिक मैं है। यही अभिनय है। सीख दो हैं, एक कभी भी प्रभावित नहीं होता, एक प्रभावित होता है। पर जब वास्तविक एक है तो अप्रभावित होने वाला ही सच्चा है, प्रभावित होने वाला हिस्सा झूठा है। अभिनेता के दो मैं होते हैं, एक मंच का होता है, एक असली होता है। मंच वाले में रोता है, हंसता है, लड़ता है, क्रोध करता है, प्यार करता है, चोरी करता है, डांके डालता है, मंच में लड़ाई करता है। लेकिन वही अभिनेता का एक अंश बिल्कुल वैसे ही बना रहता है, सिर्फ दिखाता है। यहां भी हमारा एक अंश जो कभी भी बिगड़ा ही नहीं, जो बिगड़ा समझते हैं उनका भी नहीं बिगड़ा। इसीलिए दो शब्द, एक तो ब्रह्म के लिए नवें गुरु जी ने कहा है सर्वनिवासी सदालेप, जो सब में रहता है सदालेप। फिर दूसरा शब्द कह दिया ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। ब्रह्म ज्ञानी थोड़ी देर निर्लेप रहता है, ब्रह्म ज्ञानी भी कभी कभी अलेप रहता है, ब्रह्म ज्ञानी कभी कभी विकारी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसका मैं अभी भी आभासपन में है। ये राज है, राज। और ये सिर्फ बुद्धि से नहीं समझना, इसको थोड़ा अनुभव भी करना है, ध्यान देना है कि ये दुख आपके स्वरूप अंश में है या आभास अंश में। तुम्हारी बुद्धि क्या कह रही है, तुम्हारा निर्णय क्या है? तुम सचमुच दुखी हो या दुखी हुए हो? तुम सचमुच विकारी हो या थोड़ी देर को लगने लगा है? ये देखना है। ये यदि क्लियर नहीं हुआ तो अभी घर जाके फिर रोगे। सुनते समय आप मुक्त हो जाते हो, इसके बाद फिर बंध जाते हो। क्यों? मुक्त हुए हो, जो नित्य मुक्त है उसको मैं रूप से नहीं स्वीकारा, इस ब्रह्म को मैं रूप से नहीं स्वीकारा। तुमने अपने को ब्रह्म भी कहा, आनंद में भी कहा, अच्छा हूं कहा, तो अभी भी आपने आभास अंश में कहा। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब स्थिर हो गया, कहा मैं स्थिर हूं, आपकी कृपा से मैं स्थिर हूं। तो स्थिर हो गए हो या हो? यदि हो गए हो तो प्रतिबिंब हो, यदि सदा स्थिर हो तो चंद्रमा हो। यदि थोड़ी देर का हिलना बंद हुआ है तो तुम आभास हो, यदि कभी नहीं हिलते हो
तो चंद्रमा हो। तुम्हारा निश्चय क्या है? और ये बात भी पक्की है, नजर तुम्हारी हिलने वाले में ही पड़ेगी। सूर्य ने अपने को न हिलने वाला रूप नहीं देखा, सूर्य ने भी अपने को हिलने वाला ही देखा, मुड़ने वाला देखा, पैदा होने वाला देखा, खो जाने वाला देखा। सूर्य ने अपने दर्शन नहीं किए, तुमने भी अपने नहीं किए। यही मुश्किल है। जो तुम जानते हो, जैसा तुम जानते हो वैसे हो नहीं, जैसे हो वैसे देख नहीं पा रहे। एक ही तरीका है देखने का कि बदलने वाला अंश दिखा कि नहीं, और जो अंश दिख जाता है वो मैं नहीं होता। एक गणित है, और ये रट के कल तुम जवाब दे सकते हो, पर ये समय पर काम नहीं आएगा। समय पर काम तभी आएगा जब ये बात तुम्हारे जीवन में अच्छी तरह क्लियर हो गई है। जब आप जागे अब जागे तो आत्मा अभी अभी जागी, अभी तक सोई थी। कौन जागा? जागते ही निर्णय करो कौन जागा। सोने के पहले निर्णय करो कौन सोने जा रहा है। सोने के पहले निर्णय करो कि नींद किसे आएगी। तू कौन है? जो सोएगा वो तू है, जो जागा है ये तू है, जो चला गया सपना वो तू है, तो बचा कौन है? इसीलिए सबसे कठिन ज्ञान है, क्योंकि एक और है जो जानने में आ जाए उसको हम समझते हैं हम जान गए, और जो भी जान गए वो सब झूठ है। वेदांत का एक ये भी अर्थ है कि ज्ञान का अंत हो जाता है। जितनी जानकारियां हैं झूठी हैं, जो भी अनुभव किए हैं सब झूठ है। फिर सत्य का अनुभव कैसे करोगे? बस इतने अनुभव करो कि जो अनुभव हैं झूठे हैं। ये अनुभव सच्चे नहीं है। फिर क्या है? ये अनुभव तुमको हुए हैं, और अनुभव जो हुए हैं वो झूठे हैं। तुम झूठे नहीं हो, तुम सत्य हो। ये जो चैतन्यता पैदा हुई है ये झूठी है, तुम चैतन्य हो। और ये जो सोना है ये झूठा है। सोना रोज होगा, तुम्हारी ताकत ही नहीं कि तुम सोना बंद करके प्रैक्टिकल कह सको कि जब से मुझे ज्ञान हुआ सोना बंद हुआ है। एक भी आदमी मेरे तर्क के सामने बोले तो बोल सकता है, झूठ है। कोई ब्रह्मज्ञानी भी ले आना, उनसे मैं पूछूंगा कि वो ज्ञानी है भी कि ऐसी बातें करता है। प्रैक्टिकल ये हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं सोते, प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं जगते। एक भी ज्ञानी ढूंढ के लाओ जो जगता ना हो, सोता ना हो। और ज्ञानी एक भी लाओ जो ये कहता हो कि मेरे स्वरूप में सोना है, मेरे स्वरूप में सोना है, मेरे स्वरूप में जगना है। मेरा आत्मा जगता है, मेरा आत्मा सो जाता है, मेरा आत्मा मलिन हो जाता है, मेरा आत्मा शुद्ध हो जाता है ना। और वो पापी से पापी में भी वैसा ही है, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा में भी वैसा ही है, अज्ञानी से अज्ञानी में भी वैसा ही है, ज्ञानी से ज्ञानी में भी वैसा ही है। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक के पास एक ही है, अभिनय वाला ही है, अभिनेता ही नहीं। अभिनेता का पता ही नहीं अभिनय चल रहा है। सब कुछ हो रहा है, हो रहा ही दिखता है। जो है, जो सच है वो नहीं दिखता, जो झूठ है दिख रहा है, जो स्वप्न है वो दिख रहा है, जो सत्य है वो नहीं दिख रहा। इसीलिए अष्टावक्र सीधा सीधा ज्ञान की बात करते हैं, और अष्टावक्र ज्ञान की करते नहीं,
जनक ने सीधा सीधा ज्ञान की ही बात पूछी है। और ये कथा जानते हो कहाँ से शुरू हुई? मैंने बताई थी। जनक पूछते हैं कि वो सच है कि ये सच है। स्वप्न देखा। तुम सोचते हो कि ये कोई प्रश्न है? इस प्रश्न का उत्तर इतने साधु नहीं दे पाए। स्वप्न सच है कि जागृत सच है, यही पूछा था। स्वप्न सच है कि जागृत सच है? तुम तो पहले ही बोल आते कि स्वप्न झूठा है, जागृत सच है। क्या सी बड़ी बात थी? कितने साधु जेल में चले गए हैं। बड़ा खतरनाक जनक था। ऐसे ही यदि कोई जिज्ञासु पैदा हो जाए और सब फर्जी वाले जेल भेज दिए जाएं तो जल्दी अष्टावक्र मिल जाएंगे। नहीं तो फर्जी कथा करते फिर रहे। और ये सब रोग सदर। असली गुरु कौन है? जिसने बचाया था, जहाज में लगाया था कंधा। तमाम बन गए थे फर्जी। फर्जियों की कमी नहीं रहेगी। फर्जियों से पीछा छुटाना बड़ा कठिन है। जनक ने अच्छा रास्ता अपनाया कि जेल में डालते जाओ। हो सकता है कोई ये भी कह देता कि दोनों झूठ है, स्वप्न भी झूठ है, जागृत भी झूठ है। वो पूछते ये सच है कि वो सच है? वो उत्तर देने पर फिर वो पूछते जनक कि झूठ है तो दिखा क्यों? दुख क्यों हुआ? चिंता क्यों हुई? भय क्यों आया? तो फिर उत्तर देने वाला ये भी देता कि उस समय सच लगता था इसलिए दुख हुआ, जाग गए झूठ लगता है, नहीं हुआ। यदि तुम जगत को कहेगो कि ये भी झूठ है तो कहते ये कभी झूठा लगा है क्या? स्वप्न तो झूठा तुम्हें लगा है, क्या जगत भी तुम्हें झूठा लगा है? नहीं। उत्तर देने में तो हमारे तमाम पढ़े पढ़ाए थे। पर जनक ऐसा भी नहीं था कि तुम्हारे उत्तरों से खुश हो जाएगा, प्रश्न करेगा। तुम भी प्रश्न करो, तुम भी पूछो। भले तुम मुझे जेल में मत डालना, तुम्हें अधिकार भी नहीं है, पर जनक की तरह तुम पूछ सकते हो कि वो सच है कि ये सच है। यदि हम कह दें ये भी झूठ है, मैं कह सकता हूं, तो फिर पूछो हमें तो झूठ नहीं लगता। तो फिर हम कहेंगे तुम्हें झूठ लगेगा, पर तुम्हें सत्य का पता है क्या? बिना सत्य के बोध के झूठ झूठ नहीं लग सकता। जनक बहुत कुछ कह चुके हैं, अष्टावक्र कह चुके हैं। अष्टावक्र ने कहा दुख सुख होता है कि नहीं? तुम्हें सुख स्त्री आदि में मालूम पड़ता है कि नहीं? तुम्हें धन के प्रति आकर्षण है कि नहीं? तुम्हें मान आदि अच्छे लगते हैं कि नहीं? प्रश्न कर। अब गुरुजी भी कम खतरनाक नहीं। यदि उन्होंने तमाम गुरुओं की परीक्षा की है तो गुरुजी चेले की भी कर रहे हैं। नहीं तो अच्छा है, गुरुजी को छुट्टी मिली, तुमने कहा आपने हमें तार दिया, आपकी कृपा से हम धन्य हो गए, हम भी फूल गए, तुम जाओ घर में मरो चाहे जियो। तुमने यहां तो रोके कह दिया कि आज तक कभी हमको नहीं मिला, आज बिल्कुल समझ आ गया, छुट्टी हो गई। परसों फिर गड़बड़ हो जाता है। जनक को इतना पूछ करके हिला डुला करके देंगे कि दोबारा जनक पूछने लायक नहीं रह सकता। देह को तो कभी तुम मैं कह भी देते हो, पर होश से नहीं, समझ के नहीं, जागृत हो के नहीं। यदि तुम हो देह तो फिर देह क्या है? देखो ये भी एक बात है। यदि इसको कहते हो उंगली तो फिर उंगली है ये। यदि देह जिसको तुम देह कहते थे यदि आप ही हो तो फिर इसको देह मत कहो, आप ही कहो। दो नाम क्यों देते हो? यदि मिट्टी ही ईंटा है
और मिट्टी को मालूम है कि मैं ही हूं, तो फिर तुम अपने को मैं ही कहो ना, मैं मिट्टी हूं कहो, ईंटा कहो ही मत। ऐसे ही थोड़ी देर तुम जगत को जगत मत कहो। अभी तक जगत कहते रहे हो, जैसे गलती से कोई अपने पिता को न समझता, कहीं बचपन में फेंक दिया गया हो, वो पिता को पिता न समझता हो, पता चल जाए तो पिता को पिता समझे। ऐसे ही अभी अनजाने तुम इसको जगत कहते रहे हो। अब तुम होश में आओ, जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ भी है, इसमें तुम ही हो, इसलिए तुम ही हो, मैं ही हूं, आत्मा ही हूं, और कुछ नहीं है। ऐसा जो जान लेता है, ज्ञातम येन महात्मना, जिस महात्मा के द्वारा, ऐसी जगह महात्मा शब्द जरूर ले आते हैं, जो ऐसा जाने महात्मा। ऐसे उसमें गीता में बोला ना, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो सब में मुझे देखता है, सब में मुझे, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो ऐसा मुझे देखता है, वासुदेव सर्वम इति, आहा, वासुदेव सर्वम इति, ये सब जो है कृष्ण ही है, परमात्मा ही है। सर्वम वासुदेव, ये सब वासुदेव हैं। ऐसा जो देखता है वो महात्मा दुर्लभ है। अब महात्मा के सिवा कोई इतनी हिम्मत जुटाता भी नहीं। महात्माओं के अलावा भगवान देखने की सबको जरूरत भी नहीं है। देखो, तो जो अपनी आत्मा को सारी जगत में देख लेता है, ऐसा जिस महात्मा के द्वारा देखा गया, यदृच्छया वर्तमानम तत् निषेधुम क्षमेत का, उसको करने से, देखने से कौन रोके, क्यों रोके? जो अपने सिवा कुछ देखते ही नहीं, उसको कोई रोकने की जरूरत ही नहीं, उसको ज्यादा नीति के ज्ञान की जरूरत नहीं। वो जैसा चाहे करने दो, जैसा चाहे जाने दो, जो कुछ हो। कहते उसको वो नीति नियम के बाहर है। वो जो परमात्मा ही भर देखता है। ये दृष्टि जिसके अंदर जग गई, वो विधि निषेध के परे है, और प्रारब्ध वसात जो कुछ होता रहता है, सहज होता रहता है। उसका अपना कोई चुनाव नहीं है, अपनी कोई योजना नहीं है। सहज भूख लगेगी, खा लेगा, सहज नींद आएगी, सो जाएगा, सहज ठंडी लगेगी, कपड़ा पहन लेगा। उसका कोई पहले से चित्त योजना नहीं बनाता, घात लगा के मारने की नहीं सोचता। जैसे बेईमान लोग रास्ते में चोरी को लग जाते हैं, पहले से तैयारी करते हैं, रास्तों में रुकते हैं, मर्डर की तैयारी करते हैं। ज्ञानी किसी कर्म की तैयारी नहीं करता, कोई योजना नहीं बनाता, पहले से चिंतन नहीं करता, सब कल्पनाओं से रहित हो गया है। सहज जो कुछ हो जाता है, हो जाता है। उसका प्रकृति के विधान से होता है, उसका अपना कोई संकल्प नहीं रहता। इसलिए भक्तों को, ज्ञानियों के लिए कहा, यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी आरंभ कामना और संकल्पों के बिना होते हैं, सहज स्वाभाविक होते हैं। आब्रह्म स्तंभ पर्यंते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैव ही सामर्थ्यम मिच्छा निच्छा विवर्जने। ब्रह्मा से लगाकर चींटी तक, या ब्रह्मा से लगाकर तिनके तक, 4 प्रकार के प्राणियों में, ये जो जितनी समाज में सृष्टि है, ये सब जितनी है, इन सब में ऐसी क्षमता, जितनी सृष्टि है इसमें सब में ऐसी जानने की क्षमता सिर्फ मनुष्य में है। ये अनुभव करने की, ये अनुभव जब भी करता है कोई मनुष्य ही करता है। ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, आत्मा ही आत्मा है, ये अनुभव ये इस मनुष्य देह में अंतःकरण वाला आदमी ही करता है। इसलिए साधन धाम इसको कहा, सर्वश्रेष्ठ इसको कहा। भगवान ही भगवान है, ये भगवान को सोचने की जरूरत नहीं है।
ये दीवारें कभी सोचती नहीं, तो जड़ पदार्थ नहीं सोचते, चिन्मात्र ब्रह्म नहीं सोचता। ये जो जीव अभी तक मानता रहा है, यही ये सोच पाया मनुष्य देह में कि चैतन्य के सिवा कुछ नहीं है, एक मेवा द्वितीयम है। इसलिए ये सामर्थ्य, इस तरह अनुभव करने की सामर्थ्य जो है मनुष्य में है। और ऐसा जो जान जाता है, ऐसा आत्मज्ञान में स्थित योगी अनिच्छा परित्याग नहीं कर सकते। निष्काम स्वरूप में स्थित केवल तत्वज्ञ ही भावात्मक दोनों स्थितियों को प्रतीति मात्र जानता है। जो इस तरह जान जाता है वो पदार्थ के भाव को और पदार्थ के अभाव का भेद नहीं देखता। जो मिट्टी अपने को घड़े में पूरा देखती है, वो घड़े के अभाव में या घड़े के होने में कोई भेद नहीं समझ आता उसको, क्योंकि अपनी उपस्थिति के सिवा न घड़ा कोई पदार्थ है और न वो नष्ट होता है। इसलिए भावाभाव में ब्रह्मज्ञानी समान रहता है। किसी के भाव में अभाव में उसमें कोई फर्क समझ नहीं आता। फर्क समझ आता है जिसको उसकी सत्ता हो कि ये है, ये नहीं रहा। आप भी जरा ध्यान दें थोड़ा कि मान लो आप मिट्टी हो और घड़े में उपस्थित हो, तो तुम्हारे सिवा घड़ा कितना है? तुम्हारे अतिरिक्त कितना है घड़ा? तो यदि है तो क्या है और नहीं है तो क्या नहीं है? तुम्हारे अपने अस्तित्व में क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे ही तुम ध्यान में किसी के होने और न होने को देखो, क्या नहीं रहा? आप तो हो ही, तो क्या है तुम्हारे सिवा? तो जो आपकी बुद्धि में अभी तक तो रहा था कि ये संसार है, ये फलाना है, ये ढेमाका है, इसलिए तुम्हें लगता है ये नहीं रहेगा, इसलिए रहने न रहने का ख्याल ज्ञानी का समाप्त हो जाता है। तो अनिच्छा का परित्याग नहीं कर सकते। निष्काम स्वरूप में स्थित केवल तत्वज्ञ ही भाव अभावात्मक दोनों स्थितियों को पार कर जाता है। एक और इसका अर्थ है कि इन दोनों को ठीक से, भाव और अभाव दोनों का त्याग ज्ञानी कर सकता है। अज्ञानी इसके होने का त्याग नहीं कर पाता। अज्ञानी इस होने की सत्ता को स्वीकार करके इसकी इच्छाओं का त्याग नहीं कर पाता। और जो प्रारंभिक ज्ञानी हैं समाधि वाले, वो संसार का ग्रहण नहीं करना चाहते। एक समाधि को पसंद करता है, एक संसार को पसंद करता है। एक कहता है जगत नहीं दिखना चाहिए, जगत की प्रतीति नहीं होना चाहिए, जगत से घबराता है, समाधि में रहता है। एक कहता है जगत नहीं खोना चाहिए, 24 घंटे बना रहना चाहिए, ये मिटना नहीं चाहिए। एक घड़े को मिटाना नहीं चाहता, एक घड़े को होने नहीं देना चाहता। पर जो ठीक से एक जागृत ज्ञानी पुरुष है, वो घड़े के होने न होने में समता ही रखता है, उसके अंदर विषमता नहीं आती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा था इहैव तैर्जिता सर्गो, इहैव माने इसी संसार में रहते ज्ञानी के जीवन में समता आ जाती है। तैर्जिता सर्गो एषाम साम्य स्थितम मना, जिसका मन समता में स्थित हो गया है। समता माने ये रहे न रहे, इन दोनों में समता, मिले न मिले दोनों में समता, यही संसार के रहते ही इसी जीवन में हो जाती है, मृत्यु के बाद नहीं। और न मन को हटाना है, ऐसे ही देखते सुनते उसको लगता है क्या हटाना है, क्या है, क्या किससे मन को हटाना, कहाँ मन लगाना, इस तरह का चुनाव समाप्त हो जाता है। अंतिम श्लोक करके आज इस प्रकरण को पूरा करते हैं। आत्मानम अद्वयम कश्चित जानाति जगदीश्वरम यद वेत्ति तत्स कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित। आत्मानम अद्वयम कश्चित, कोई बिरला पुरुष ही आत्मा और ब्रह्म की एकता को, जगदीश्वरम
और आत्मानम अद्वयम। आत्मा और जगदीश अद्वय एक ही है। ब्रह्म और आत्मा जो जगत में व्याप्त है और जो यहाँ, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसा जो इस अद्वय ज्ञान को प्राप्त करता है, यद वेति तत्सकुरुते न भयम तस्य कुत्रचित, इसलिए वो सब कुछ कर सकता है। जिसके लिए अपने सिवा, अपने और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, मैं और यह तुम में कोई भेद नहीं है, उसके लिए कोई मना नहीं। जैसे आप अपने हाथों से खुजाएं, नहाएं, आपको अपना हाथ लगाने को मना नहीं है, दूसरे को हाथ लगाना हो तो गड़बड़ है, दूसरे को छूना गड़बड़ है। आप अपने सिर को साबुन लगाएं, धोएं, या आप ही तो हैं। आपका हाथ है, आपका सिर है, आपका हाथ है, आपका मुंह है। सारा संसार जिसका अपना आप है, उसको क्या मना करें कि इससे बोलना है कि नहीं बोलना है, ऐसा व्यवहार करना है, ऐसा नहीं करना है। उस ज्ञानी के लिए क्या समझाना? समझाना है बुद्धुओं के लिए। बुद्धों को क्या समझाना? ये नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा ठीक नहीं है। हाँ, आपको जब भूख लगती है आप खाते हो, नींद आती है सोते हो। आप अपने साथ दुर्व्यवहार नहीं ना करते। आप अपने आनंद के लिए सो जाते हो, अपने आनंद के लिए खाते हो, अपने आनंद के लिए चलते हो, पैर बदल लेते हो। कथा सुनते पैर बदल लिया तो दूसरे को क्यों रोकते हो? यदि वो आनंद के लिए बैठा है, बैठने दो, आनंद के लिए लेटने दो। उसकी आज़ादी तुम्हारी आज़ादी है, उसका जीवन तुम्हारा जीवन है, कौन कोई अलग है। उनके आनंद में भी तुम साझेदार बनो, ऐसा लगे जैसे मैं ही आनंदित हो रहा हूं। एक कथा है केवल रैक्य की, सुना है मैंने कि वो दूसरे के आनंद को स्वयं ले लेता था। सबसे बड़े ज्ञानी की पहचान है कि तुम्हारी खुशी भी उसको अपनी खुशी लगे, तुम्हारी विजय उसकी अपनी विजय है। तुम्हारा ध्यान लगा उनका, तुम आनंद में हो, हम आनंद में। तुम आनंद में हो, हम मरे जा रहे हैं। तुम बड़े हो गए हो, हम दुखी हैं। हाँ, तुम्हारी खुशी में हम खुश क्यों नहीं? तुम्हारी खुशी मेरी खुशी बंटती क्यों है? तुम एक आदमी क्यों हो? तुम क्षुद्र क्यों हो? तुम सीमित क्यों हो? तुम असीम क्यों नहीं हो? तुम इस पैर को जब दबाते हो तो खुश होते हो, इस पैर को दबाते हो तो दुखी होते हो। इस पैर की खुजली ठीक करते हो तो तुम्हारी ये पैर की खुजली दूसरे की, इसलिए इसको खुजाओ, इसको नहीं, इससे नफरत। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, सब तुम ही तो हो। तो आंखों में दर्द हो कि कानों में हो, कि दोनों में ना हो? दोनों में ना हो तो तुम कौन हो जो मर जाना चाहिए? तुम कौन हो जिसको दुखी न होना चाहिए? तुम कौन नहीं हो जिसको दुखी होने दो? तो तुम सबके साथ ऐसा अनुभव करो, व्यवहार करो, तो हर स्थिति में आनंदित रहने की कोशिश करो, दुख से मुक्त रहो। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।